राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम शीतल माश्रयामि। प्यारी तेरो बदन चंद्र देखे। प्यारी तेरो बदन चंद्र देखे। मेरे हृदय सरोवर ते कमोदिनी फूली। मेरे हृदय सरोवर ते कमोदिनी फूली। मन के मनोरथ तरंग अपार सौंदर्यता तहाँ गति भूली। अपार सौंदर्यता तहाँ गति भूली। मेरे मन के मनोरथ तरंग अपार सौंदर्यता तहाँ गति भूली। प्यारी तेरे बदन चंद्र देखे। मेरे हृदय सरोवर में कमोदिनी फूली। तेरो कोप ग्राहक से लिए जात। छुड़ायो न जात रहो बुद्धि बल झूली। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। श्यामा स्वामी श्यामा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा। चरण बसी सो गही काढ़ी रहे लपटाई। गही भुज मूली। श्यामा
सो गही काढ़ी रहे लपटाई, गही भुज मूली प्यारी, तेरो बदन चंद्र देखे, मेरे हृदय सरोवर ते कमोदिनी फूली। करुणा समुद्र आराध्य देव की कृपा से चित्त वृत्ति का निरंतर इष्टाकार रहना, यही उपासना की परिपक्व अवस्था है। अपने इष्ट के सिवा कुछ भी स्फुरण ना रह जाना, ये सिद्ध स्थिति कही जाती है। और ये कृपा और अभ्यास दोनों, अर्थात कृपा और पुरुषार्थ, जो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिली है, उसके द्वारा मन को बार बार इष्ट से विमुख जो गति है उससे हटाकर अपने इष्ट में लगाना, इसे परम पुरुषार्थ अभ्यास योग कहते हैं। इसी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का अर्थात इष्टाकार निरंतर वृत्ति बनी रहना। इष्टाकार वृत्ति परमानंद का अनुभव कराती है। बस इसमें बहुत घातक एक वृत्ति है। जब उपासक अपने भजन को अपना पुरुषार्थ केवल मान लेता है तो दूसरों पर वो दोष दर्शन करने लगता है। ये निज अनुभव यह कहूँ खगेशा, ये निज अनुभव की बात कहता हूँ कि हृदय में बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, बहुत सूक्ष्म रहता है। जब वो अहंकार होता है तो दूसरों पर दोष दर्शन करता है। जे भी दोष दर्शन करता है तो इष्टाकार वृत्ति बाधित हो जाती है। अब वो जैसे मछली छटपटाए ऐसे छटपटाता है। फिर जब इष्ट से प्रार्थना होती है, मुझे ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्या अपराध है, आप कृपा करके बताओ, तो तत्काल वही शीन, वही सामने संत भगवान, वही बात, फिर लगा अरे ये तो हमारे अंदर ही नहीं था कि हम अपराध कर रहे हैं। बाद में करोड़ों बार उनके चरणों की वंदना, नहीं प्रभु हमसे भूल हो गई, कहीं न कहीं गुणाभिमान आप पर दोष देख लिया, नाथ क्षमा करो। तब पुनः बिना प्रयास के इष्टाकार वृत्ति फिर जागृत हो जाती है। बहुत सूक्ष्म विषय है। बड़े बड़े महापुरुषों की लीलाएं रुक गई। इसलिए एक बात जीवन में ध्यान रहे, जो हम लोग विनोद में भी ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देते हैं जो हमें पता नहीं लगता, और वाणी का अपराध हृदय के भजन को रोक देता है। केवल इतनी बात, ये कोई रहनी है, ये कोई बोलने का तरीका है, ऐसे बोला जाता है, बस पता नहीं चला कि हमारे द्वारा अपराध बन गया। बड़ी सावधान वृत्ति, इष्टाकार वृत्ति में अंतर पर खोजने से नहीं मिल रही थी। वो वृत्ति कहां गई? हृदय मछली की तरह तड़पता है, कहां गई वो वृत्ति? इष्ट और गुरु की कृपा से तब समझ में आया, अरे आप सोचो, केवल विनोद भाषा में, वो भी उनके सामने नहीं ऐसी रहनी नहीं ठीक है, नहीं, किंचन मात्र कहीं अगर दोष दर्शन हुआ तो मलिन हृदय होने के कारण भले आप उसे पकड़ न पावें, वो आपके भजन को रोक देगी वृत्ति, भजन को चौपट कर देगी वृत्ति। ये तो कृपा है धाम की कि तत्काल समझ में आ जाता है त्रुटि कहां हुई।
नहीं तो महीनों निकल सकते हैं, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि हमसे गलती कहां हो गई। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, असह बहु दुर्वचो यदि वदंति साक्षात स्त्रियों। कोई हमको दुर्वचन कहे, गाली दे, दोषारोपण करे, तो भी हमें दोषारोपण नहीं करना। ये आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आपका भजन निरंतर नहीं चल रहा। निरंतर चलेगा तो घबरा के चरणों में लौट जाएंगे, क्योंकि भजन से बढ़कर कुछ नहीं है। जब आपका भजन रोक दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मेरे से गलती हो गई। अभी भजन चल ही नहीं रहा उस कोटि का, तो आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत बड़ा पड़ गया, पर आप जानते ही नहीं हैं। आप उस स्थिति में ही नहीं कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए अगर स्थिति में परिवर्तन पड़ता है तो प्राण निकलने की स्थिति। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। बाहरी चेष्टाएं कैसी भी होती रहे, अंतर से इष्टाकार वृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। विषयान गृहणंतु मुंचन्तु वा, अंदर से इष्ट चिंतन में फर्क पड़ गया तो बाहर से कोई महत्व उसका नहीं होता। उपासक की दृष्टि अंतर्मुख रहती है। असह्य बहु दुर्वचो, यद्यपि असहनीय है, बड़ा दुर्वचन वो बोल रहा है, पर सहना होगा। अगर सहन नहीं करते हो तो उसमें भगवत भाव नहीं आएगा, निंदा की भावना आ जाएगी। सृष्टि में अजात शत्रु हुए बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए, एक भी द्वेष का पात्र नहीं होना चाहिए। श्री भगवान कह रहे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित वृत्ति आ जाए। ऐसे थोड़ी परम पद की बात आती है। बलाद अपहरंति चेत प्रिय सुतादिकम घृणंति वा, हमारी प्रिय वस्तुओं का कोई अपहरण कर ले, प्रियजनों को पीड़ा पहुंचावे, तो भी हम भगवदाश्रित हैं। प्रभु आप देखो आपका विधान, हम तो असमर्थ हैं, आपकी शरण में है आपको जैसा। अब तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसा आप राजी हो हम राजी हैं, आपकी राजी ही हमारी राजी है। बड़ी महामहिम बात श्री गुरुदेव अर्जुन देव जी ने कहा, तेरा किया मीठा लगे। ये बात है, तेरा किया मीठा लगे। ऐ प्रभु, ऐ परमेश्वर, जो तू विधान कर रहा है मैं राजी हूं उसमें, तेरा किया मीठा लगे। परधान परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुष परा विद्रोह मिथ्याभिलापान। वृंदावन वास का बहुत जल्दी लाभ कैसे मिलता है, इस श्लोक में कह त्यजति इह भक्तो राधिका प्राणनाथे न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदावनाशा। वृंदावन की आशा और उसका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। यदि कहीं आप इस रहनी से रह जाएं तो कल्याण बात अलग है। वृंदावन की वासवृत्ति का फल है प्रियालाल से प्रेम हो जाना, प्रियालाल की दिव्य सेवा मिल जाना, प्रियालाल के समीप रहना, ये फल है। वृंदावन की वास की वृत्ति, उसका फल है प्रिया प्रीतम की मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसर है। प्रियालाल के मन की बात जानकर उनकी सेवा में तन्मय रहना, ये बहुत जोर की बात है। आप ध्यान दीजिए, यदि ऐसी रहनी से वृंदावन रहा जाए तो बहुत जल्दी प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोहा मिथ्याभिलापान, इनका त्याग। जो उपासक वृंदावन की भावना करता है,
आशा करता है वृंदावन की कृपा की, आश्रय लिए है वृंदावन का, वो बाहर रहकर भी इन दोषों से बच जाए, और जो धाम वास कर रहा है वो इन दोषों से बच जाए, तो बाहर वाले को भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे यहाँ वाले, क्योंकि वो वृंदावन का आश्रय लिए, ये वृंदावन का आश्रय और वास दोनों स्वीकार किए हैं। सबसे पहली बात रखी है परधन परदारा। यदि हम दूसरे के धन की इच्छा रखते हैं किसी भी तरह से, जैसे छल कपट करके कि हम तुमको अमुक अमुक सुविधा देंगे, या हम तुमको अमुक पद प्रदान कर देंगे, अमुक दुख निवृत्ति कर देंगे, अमुक अनुष्ठान के द्वारा, ऐसा भागवतिक प्रलोभन देकर किसी से धन लेना, या सांसारिक किसी छल कपट के द्वारा उसके धन का अपहरण करना, तो आप धन का उधर अपहरण कर रहे हैं, आपके भागवतिक धन का अपहरण उसको जा रहा है जिसका आप धन अपहरण कर रहे हैं, अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आप छल कपट करके उसका धन ले रहे हैं तो दैवी शक्ति आपके भजन तप पुण्य का फल वहां पहुंचा देगी, सिद्धांत है, बहुत घाटा हो जाएगा। आप क्या समझते हो? आपके निमित्त से जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपका तप और भजन खर्चा होता है। इसलिए किसी भी बहाने से ये परधन का प्रतिग्रह या परधन की चोरी या परधन का अपहरण की भावना न रखे, चाहे धामवासी हो या धाम आश्रित हो। इससे आपके सीधे भजन पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? भावना है, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं, सखियां सामने संगीत बजा रहे हैं, तो हिसाब किताब प्रिया प्रीतम अपने पीछे उनकी सेवा में वो प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकृति हो रही, मेरी प्रियाजू की इच्छा है, इसलिए कहीं कर्ता भाव नहीं, कहीं प्रतिग्रह का भाव नहीं, कहीं स्वीकृति भाव नहीं, कहीं अहम भाव नहीं। अब वो कृपा सीधे प्रिया प्रीतम संभालेंगे, आप वहां कहीं नहीं है। आपको लाखों प्रणाम कर रहे हैं, आपकी भावना मेरे प्रिया प्रीतम मेरे साथ चल रहे हैं, उनको नमस्कार हो रहा है, मैं तो उनकी सेवा में चल रही हूं, खत्म। अगर मेरे को प्रणाम तो हिसाब उसका देना होगा। अगर प्रिया प्रीतम को प्रणाम हो, आप सेवा में आप केवल देख रहे हैं, वो हिसाब प्रिया प्रीतम, वो अमोघ आनंद समुद्र है, हर जीव का परम कल्याण एक निमेष मात्र में कर देने की सामर्थ्य हमारे प्रिया प्रीतम में है। निमेष कहते हैं पलक झपकने के समय को। परदार, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे विरक्त में हो, चाहे वृंदावनवासी हो या वृंदावन के आश्रित हो, परिस्त्री के प्रति काम भाव से दर्शन करने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। और कहीं उनके अंग प्रत्यंग का अचानक दर्शन हो जाता है तो दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अगर एक बार आपने देखा, दोबारा फिर काम भाव से देख लिया, तो आपकी तपस्या, आपके सुकृत सब ढक जाएंगे। बाणासुर की जब भुजाओं का भगवान सुदर्शन चक्र से छेदन कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना, तो जब देखा उनकी कुल माता आदि देवी ने कि अब किसी भी तरह भगवान का सुदर्शन चक्र छोड़ेगा नहीं बाणासुर को, तो दिगंबर होकर सामने खड़ी हो गई। सोई भगवान ने आंख मूंद ली और सुदर्शन चक्र को शांत कर लिया। इसमें महादेव जी की प्रेरणा थी, क्योंकि चाहते थे 4 भुजाएं तो बची रहें, 1000 भुजाओं का छेदन। आगे भगवान का सुदर्शन चक्र रुकता ही नहीं बिना आज्ञा के, तो भगवान शिव की आंतरिक प्रेरणाओं, उनकी जो कुल देवी थी वो आकर दिगंबर होकर खड़ी हो गई। भगवान ने वहां लिखा है, यदि किसी के अंग प्रत्यंगों का दर्शन हो जाए तो सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पर शब्द लिखा हुआ है। गृहस्थ में भी है, तो जो पराई माता बहनें हैं, अगर वृंदावन का आश्रय लियो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो दृष्टि एक बार जाने में क्षमा है। अचानक आप जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई आप नीचे,
मानो यमुना के किनारे कोई स्नान कर रही माता बहन, या अचानक दृष्टि गई तो आपकी असावधानी थी, आप सावधान हो जाइए। दोबारा यदि काम भाव से भर कर देखा तो देखने मात्र से आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे जो आपको परमार्थ में बढ़ाने वाले हैं। तीसरा, द्वेष। जब हमारे प्रतिकूल कोई आचरण करता है तो हमें द्वेष हो जाता है। ये द्वेष बहुत ही घातक है, प्रायः सबके हृदय में रहता है और वो जलाता रहता है। जरा सी प्रतिकूल बात पर द्वेष हो जाएगा। अगर द्वेष हो गया तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी नहीं, क्षीण होती जाएगी, क्योंकि भगवान कह रहे हैं अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। किसी भी भूत प्राणी से तुम्हारा दोष भावना, दोष में ही द्वेष होता है। हमारे अनुकूल उसका जो व्यवहार नहीं है तो हमें द्वेष हो जाएगा। नहीं, द्वेष नहीं, भगवत भाव से प्रणाम करो। भगवान उसको प्रेरित करके आपके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार करा रहे हैं। हट जाओ, द्वेष मत करो। मात्सर्य, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। मेरे से अधिक ही बढ़ता जा रहा है किसी भी मार्ग में, और हृदय में जलन होना, इसे मात्सर्य कहते हैं। ये प्राय बड़े बड़े साधकों के भी अंदर रहता है। किसी की यश कीर्ति सुन करके जो हृदय में एक जलन होती है उसका नाम मात्सर्य है। मत्सरति, मेरे से आगे जा रहा है। भजन मार्ग में भी ये हो जाता है। इसलिए श्रीपाद ये विश्राम की तरफ वृंदावन महिमामृत जा रहा, सार सार बातें बता रहे हैं। मात्सर्य बहुत कठिन है छोड़ना। यदि भगवत भाव नहीं करोगे तो मात्सर्य नहीं छोड़ पाओगे। अंदर अहम रहता है, तभी मात्सर्य का प्रादुर्भाव। ये बहुत जलाता रहता है, बड़े बड़े अपराध कराता रहता है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है। किसी की यश कीर्ति सुनकर, किसी की बढ़ोतरी देखकर, किसी भी तरह से किसी को सुख में देखकर हृदय जो जलता है उसे मात्सर्य कहते हैं। लोभ, हर इंद्री के भोग का लोभ होता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जिसने लोभ रूपी फांसी में अपने गले को नहीं बंधाया वो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप हो जाता है। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। चाहे वो स्त्री शरीर में उपासक हो, चाहे पुरुष शरीर में, किसी भी वस्तु का, किसी भी भोग का लोभ नहीं होना चाहिए। किसी भी धन का, स्वर्ण का, पद का लोभ बहुत तरह का होता है। लोभ एक रख लो तो सब लोभ खत्म हो जाएंगे। नाम बढ़ाने का लोभ, नाम जपने का लोभ, कितना नाम अधिक जप लूं इसका लोभ बढ़ा लो तो ये सब लोभों को नष्ट कर देगा। अनृत, झूठ बोलना उपासक के लिए बहुत हानिकारक है। झूठ बोलना नहीं, चालबाजी, छल कपट का व्यवहार उपासक के हृदय में। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। जिनका स्वभाव प्रेममय होता है, चित्त सरल होता है, कोई छल कपट हृदय में नहीं होता, वो संत मार्ग का पथिक संत है। अनृत, झूठ बोलना नहीं होना चाहिए। संतों का मार्ग विश्वास और श्रद्धा से होता है। यहां कोई कह दे कि ऐसा से ऐसा बिल्कुल 100% सही, उसमें ये विचार नहीं होता कि ये झूठ भी बोल सकता है क्या, ये कपट भी कर सकता है क्या, क्योंकि विश्वास से ही हमारी यात्रा हुई है। तत्काल विश्वास। ऐसे ही पूरा जगत जो थोड़ा भी आस्तिक है संतों के वचनों पर विश्वास करता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। साधक देखते ही पता चलता है कि भगवान के जन है, ये झूठ क्यों बोलेंगे, उनकी बात पर तत्काल विश्वास होता है। इसलिए अनृत, कभी झूठ बोलने का आपके हृदय में विचार ही न रह जाए, ऐसा इष्ट देव से प्रार्थना करें कि हमें वो सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं कभी झूठ न बोलूं। किस बात के लिए झूठ बोलूं? एक गलती छुपाने के लिए 1000 गलतियां कर बैठते हैं हम।
अगर एक गलती स्वीकार कर ले तो 1000 गलतियों से बच जाएंगे। हम झूठ क्यों बोले? परुख कड़ुआ वचन, झूठ नहीं बोलना, इसके साथ कठोर वचन नहीं बोलना। कुछ भजन करने वाले उपासक समझ नहीं पाते, तो ऐसे सेवक जी बड़ा विरोध करके उनके लिए बोल रहे हैं। एक रिसाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत। बोले एक ऐसे मानो गुस्सा है, रिसाने से मानो हृदय शुष्क है, रूखे से दीखत, बात करो तो भभूकत धावत। भभूकत धावत, भूकत शब्द श्वान के लिए है, वो एकदम ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उपासक का व्यवहार बहुत सरल, मृदु और उदासीन, दोनों बातें समझनी है। गंभीर शब्दों में, मृदु शब्दों में हल्की मुस्कुराहट लेते हुए बात कह दी, उदासीन हो गया। एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभूकत धावत, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रंग मगे बोलत, ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत सजा करके सामने वाले, नहीं, सीधी बात, सरल चित्त से मंद मुस्कान से उत्तर दिया। आवश्यक हुआ तो, कोई हमारा द्वेष नहीं, कोई हमारा कड़ुआपन नहीं है, और उदासीन हो गए। परुख वचन कबहु न कहा, कठोर वचन कभी उपासक न बोले। पर आप भी द्रोह, किसी दूसरे से द्रोह का आचरण निष्ठुरता पूर्वक जो होता है वो कभी नहीं होना चाहिए। पराभित द्रोह, कठोर व्यवहार करते हुए द्रोह का आचरण नहीं करना चाहिए। हमारा व्यवहार मृदु होगा, आप हमारे साथ कठोर व्यवहार करते हो, वो आपका स्वभाव है, हम छोड़ देते हैं आराध्य देव के ऊपर। आराध्य देव का विधान है कि ये कठोर व्यवहार करेगा, मैं सहूंगा। उसके लिए क्या विधान है आराध्य देव जाने। अपने को कठोर व्यवहार नहीं करना, द्रोह नहीं करना। बहुत हृदय जलता है यदि द्रोह करोगे। कल्पनात्मक भय उत्पन्न होता रहता है द्रोह करने वाले को। कभी द्रोह करने वाला शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए किसी से द्रोह ना करे। अपने से जो द्रोह करे उसको भी नमस्कार करे। हम द्रोह की भावना पुष्ट नहीं होने देंगे। आप अपनी तरफ से करो, हम आपको नमस्कार करेंगे। हमारा परमार्थ का मार्ग है, आप स्वार्थ में इसलिए समझ नहीं पा रहे। मिथ्याभिलापान, उपासक को व्यर्थ की बातें करने की आदत पर शासन करना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे उपासकों के दर्शन होते हैं, बोलते ही नहीं, ऐसा लगता है बाणी ही नहीं, सेवा में लगे, कभी कोई बातचीत नहीं। बहुत अच्छा है, जब बोले तो प्रिया प्रीतम की बात बोले, नहीं ताते मौन रहना उचित है, ध्रुवदास जी कह रहे हैं। तो परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परुख पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान त्यजति, इतने दोषों का त्याग कर दे। ये वृंदावन की रहनी है, ये वृंदावन के आश्रित का आचरण है। चाहे जहां रहते हो इसको स्वीकार कर लो। तो इह भक्तो राधिका प्राणनाथ है, श्री प्रिया प्रीतम जो हमारे प्राणनाथ हैं, इस आचरण से उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। बहुत जोर की बात है। हम तो प्रभु को अपना मानना शुरू करिया, और जब वो मुझे अपना मान ले, आगे के श्लोक में बहुत खुल के इसकी व्याख्या की कि एक बार प्रिया प्रीतम जिसकी तरफ देख लेते हैं उसका संसार बंधन नष्ट हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। ऐसा श्रीमद् राधा सुधा निधि में जिस दिन श्री जी ने कृपा दृष्टि से देख लिया, ऐसा महासुख प्रकट होगा कि अगर करोड़ों मोक्ष होते तो भी हे हो जाते, तुच्छ हो जाते। करोड़ों मुक्तियों को तुच्छ कर देने वाली कृपा कटाक्ष हमारी श्री राधा किशोरी की है। यहां कह रहे हैं यदि ऐसे आचरण आप करोगे तो प्राणनाथ का प्यार नहीं पा पाओगे, और अगर इन आचरणों का त्याग कर दोगे जो अभी त्याज्य बताया गया,
त्यजत इहि भक्तो राधिका प्राणनाथे। अगर इन दोषों को त्याग दिया नाम के बल से, आश्रय के बल से, तो तुम्हारे प्राणनाथ तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। तुम जो भक्ति करते हो तुम्हारी भक्ति करेंगे। तुम्हारी भक्ति क्या होती है? भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अब जो मुझे भाता है मेरे प्यारे वही करते हैं। न खलु भवति बंध्या तस्य वृंदावन आशा। उसकी कभी वृंदावन की आशा और वृंदावन का फल कभी नहीं छूटेगा। वृंदावन का फल प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंच जाना, वृंदावन की आशा चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पार, ये दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे जो ऐसी रहने से रहता है। बंध्या कहते हैं कि जो पुत्र नहीं प्रकट करती, वो आशा बंध्या है। जिसमें ये दोष है वो फल प्रकट नहीं कर पाएगी, इसलिए इन दोषों का त्याग करें। परधन का, परिस्त्री का, द्वेष का, मात्सर्य का, लोभ का, झूठ का, कठोर वचन का, दूसरे से कठोर द्रोह करने का, निष्ठुरता का और मिथ्या भाषण का जो त्याग कर देता है, प्रिया प्रीतम उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं। निर्मर्यादाश्चर्य कारुण्य पूर्णो राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्। राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्। यः कोऽप्यस्मिन् यादृशास्तादृशो वा देहस्यान्ते प्राप्नुयादेव सिद्धिम्। देख लो, विश्वास करो, यदि आप ऐसे चलोगे तो आपके ऊपर दोनों की दृष्टि हो जाएगी। राधा कृष्णों पश्यतश्चेत् कदाचित्, किसी समय वो आपको देख लेंगे। उनके महल में रह रहे हो, पक्का विश्वास करो। ये तो यहां तो कहा जा रहा है कदाचित किसी समय देख लेंगे। अपने को रोज देखते हैं, हम ही को नहीं, आप सबको देखते हैं। क्योंकि आप नहीं देख रहे, जब देखते हैं तो पता चलता है वो किस किस को देख रहे हैं। वो सब आप शरणागत हैं, आप सबको देखते हैं। कदा वा खेलंतो ब्रजनगर वीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधिका मधुपति कुमारो सुकृतिना। जो हमारे नवल किशोर युगल सरकार हैं, खेलते खेलते कभी देख लेंगे और आपके चित्त का अपहरण कर लेंगे। कदावा खेलंतो ब्रजनगर बीथीषु हृदयम हरंतो श्री राधा मधुपति कुमारो सुकृतिना। अकस्मात किसी दिन दृष्टि पड़ेगी हमारे सरकार की और आपके चित्त को चुरा के निहाल कर देंगे। इस देश में रहने का यही फल मिलता है। कदा वा खेलंतो, कभी खेलते खेलते युगल सरकार, ये मेरा शरणागत है, राधा राधा पुकारता रहता है, देख लिया निहाल कर देंगे। निर्मर्याद कारुण्य पूर्णो, कोई सीमा नहीं जिनकी करुणा की, उस करुणा से पूरित होकर राधा कृष्णो पश्यतश्चेत् कदाचित्, उसे राधा कृष्ण देख लेते हैं। किसको? जो वृंदावन का आश्रय लेकर ऐसी रहनी जो पीछे बताई गई, या वृंदावन का वास करके ऐसी रहनी से जो है हमारे प्रिया प्रीतम उससे देख लेते। अब कह रहे चाहे वो कैसा कोई भी क्यों न हो, वो देह त्याग कर प्रिया प्रीतम की सेवा में पहुंचेगा पक्का। देहस्यांते प्राप्नुयादेव सिद्धिम, वो इस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा कि प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। या कोप्यस्मिन, कोई भी हो, याद शास्ता दृशोवा, वो कैसा भी हो, अगर इस रहनी से वृंदावन का आश्रय ले लिया, वृंदावन की आशा कर ली है, वृंदावन का वास कर रहा है, तो एक दिन प्रिया प्रीतम देख लेंगे, पक्का देख लेंगे। विश्वास करो, जो लिखा है हरिवंश महाप्रभु भी श्रीमद राधा सुधा निधि में, वही
और हृदय भी वही साक्षी है इस बात का कि वो देख लेते हैं, और वो जब देख लेते हैं तो फिर निहाल हो जाता है जीव, एक अलवेली मस्ती आती है उसके हृदय में। इसलिए बहुत महिमामयी बात कह रहे हैं कि अभी तक तो हमने तुमसे कहा कि धर्म कर लो, आज कहता हूं अधर्म कर लो। श्रीपाद बड़ी गूढ़ भाषा में कह रहे हैं, कुरु शकलम धर्मम मुंच सर्वत स्वधर्म त्यज गुरुमपि वृंदारण्य वासानुरोधात। आज मैं तुमसे कहता हूं कि एक अधर्म कर लो तुम। क्या धर्म? बोले मुंच सर्व स्वधर्म, सब धर्मों का त्याग कर दो, या धर्म कर लो। विनोद की भाषा में कह रहे कि किसी को लगता हो कि मैं अपने कुल धर्म का त्याग करूंगा, अपने किसी का मैं पति हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी का मैं पिता हूं, किसी का भाई हूं, कि तो हम भाई होने का क्या धर्म है, पति होने का क्या धर्म है, पुत्र होने का क्या धर्म है, पिता होने का क्या धर्म है, और मैं अमुक वर्ण का हूं उसका धर्म क्या है, बड़ा बड़ा। तो कह रहे हैं आज मैं कह रहा हूं कुरु सकल अधर्मम, आज ये सब अधर्म कर डालो। आगे वर्णन कर रहे हैं क्या धर्म? बोले यद्यपि अपना स्वधर्म पालन करना बड़ी महिमा में है, लेकिन मैं कह रहा हूं सा स्वधर्मम त्यज, छोड़ अपने धर्म को। अरे बोले भगवान तो कह रहे हैं स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह, तो वही भगवान आगे कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, वही श्रीपाद कह रहे। बहुत गूढ़ भाषा संतों की होती है। कह रहे कुरु शकल अधर्मम, ये जितनी मैं कह रहा हूं ये सब अधर्म कर डालो। क्या? बोले सर्व स्वधर्म त्यज, अपने स्वधर्म का त्याग कर दो। फिर क्या करो? बोले गुरुमपि त्याज्य, जो गुरुजन, यहां गुरुजन का शब्द गुरु से नहीं है, पूज्य जन है, बाबा हैं, परबाबा हैं, पूज्य जन हैं, जो जिनको हम गुरुजन की तरह आदर करते हैं, बोले उनकी भी अवहेलना कर दो, नहीं सुनना। वृंदारण्य वासानुरोधात, आप वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के वास का अनुरोध प्रिया प्रीतम से करके ये सब कुछ छोड़ दो। सातो परम धर्म, ऐसा मत सोचना कि ऐसा करने से अधर्म हो जाएगा। बोले सातो परम धर्म, परम धर्म की प्राप्ति हो। गोकर्ण जी भी अपने पिता को आदेश करते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करो पिताश्री। कैसे करूं? सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, सदा संत महापुरुषों की सेवा करो कामना और तृष्णा का त्याग करके, क्योंकि संत सेवा में बाधा पहुंचा देती है कामना और तृष्णा। दोष दर्शन हो जाएगा, आपको जलन हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। यदि कामना है, जही काम तृष्णाम, तृष्णा है, ये आपको बाधा पहुंचा देगी। नहीं तो लोक धर्म का त्याग कराकर भागवत धर्म में स्थित करने की सहज सामर्थ्य साधु समागम से प्राप्त हो जाती है। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। सातों परम धर्म, परम धर्म बन जाएगा। च भक्ति, परम भक्ति बन जाएगी। सा गुरुणाम सेवा, परम गुरुजनों की सेवा बन जाएगी। किल कलुष राशिर यदि वासांतराय, यदि वृंदावन धाम का तुम्हें वास मिल गया, आश्रय मिल गया, तो सबका कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे माता पिता प्रपितामह जितने भी हैं, 14 आगे की 7 पीछे की 21 पीढ़ियां परम पद में चली जाएंगी, यदि भजन परायण हो गए। पर बड़ा कठिन है, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। और देखो जैसा वातावरण होता है उसका प्रभाव पड़ता है। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है, साधकों को भागवतिक वातावरण यदि मिले तो बहुत जल्दी भक्ति का प्रादुर्भाव होकर के उसका बढ़ना हो जाए। जैसे आप यहां सुन रहे हैं तो भागवतिक आकर्षण हो रहा है, अभी आप बाहर निकले तो सांसारिक आकर्षण धूल डाल देगा। ये जो चिंतन बन रहा है
लक्ष्य बन रहा है, बैठे बैठे देखो लक्ष्य बन रहा है दोषों के त्याग का और भगवत प्राप्ति का, कहीं न कहीं बीज पड़ रहा है। बाहर जाते ही ऐसे केमिकल छिड़क दिए जाएंगे कि वो अंकुरित ही नहीं हो पाएगा। माया का बड़ा प्रभाव है। तो कैसे हम बाहर बचें? हृदय में आश्रय और मुख में नाम जप है, पक्का कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। नाम जप चल रहा, हृदय में आश्रय है। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर दूर मुक्तस्य अजितेन्द्रियस्य कृपया मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु। ना तो किसी प्रेमी का संग हुआ और ना इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तो क्या भजन बनेगा? बोले हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, यदि तुम वृंदावन आ गए तो दोनों बातें हो जाएंगी। अजितेंद्रिय होते हुए भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत प्रेमियों का संग तो यहां गली गली में है, वो करा देंगे, प्रभु करा देंगे। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति पक्का जागृत हो जाती है। वृंदावन का आश्रय मिला जहां, तो फौरन वो आपको रसिकों का संग करा देगा। रसिकों का संग हुआ तो इंद्रियों पर शासन प्रारंभ हो जाता है। जबरदस्ती इंद्रियों को भोगों से हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाया जाता है। ये रसिकों के संग का फल होता है। बोले कृपया मेरी बात मान लो कि आप अजितेंद्रिय हैं, पक्का। कौन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करा? कोई बिरला ही। और आप प्रेमी जनों के संग का सेवन नहीं कर रहे, लगभग ऐसा ही होता है। संग का तात्पर्य होता है उनकी आज्ञा में रहना। आज्ञा पे हैं तो दूर हैं आप, हृदय की बात नहीं जानते। आपको लगता है कि समीप वाले बहुत प्यारे हो सकते हैं, आप भ्रम मत कीजिए। मिलना, समीप बैठना या समीप रहना, यही प्रेम का लक्षण नहीं होता। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों को मथुरा के बताया था, मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा नाम कीर्तन करना, मेरा गुण कीर्तन करना, मेरा ध्यान, ये मेरे सानिध्य से भी जल्दी अधिक प्रेम प्रकट कर देगा, ये भगवान ने कहा। ऐसे ही रसिक महापुरुषों की आज्ञा में रहना, उनके बनकर रहना, हृदय से उनको अपना मानना, तो हृदय खिंचता रहता है। वो बताने का विषय नहीं होता, हृदय खिंचता रहता है उसकी तरफ। और वो जब हृदय खिंचता है तो जो हृदय में चलता है वो वहीं चलने लगता है। खास बात को पकड़ना। हम लोग बाहरी बात को पकड़ते कि हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते, हमको तो कोई सेवा भी नहीं मिली, हम समीप भी नहीं बैठ पाते, तो पता नहीं उनकी हम याद में है कि नहीं। ऐसा नहीं। बाहरी व्यवहार में आप पास बैठे हुए देख सकते, हो सकता है 24 घंटे में उनकी एक बार याद ना आती हो, और आप दूर रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते, हो सकता है 24 घंटे आप उनकी स्मृति में आते हो। कैसे तुम्हें पता चलेगा? तुम चित्त जोड़ो, और जब तुम्हारे चित्त में आह्लाद हो रहे लगने लगे कि मुझे बहुत प्यार करते, तो समझ लेना उनका चिंतन और आपका चिंतन जिस दिन एक होगा, आप जान जाओगे कि रसिक महापुरुष गुरुदेव कितना हमें प्यार करते हैं। सच्ची मानना। तुम्हें कैसे बताए? प्यार हृदय का विषय होता है, बाहरी व्यवहार का विषय नहीं होता है। इसलिए कह रहे कि अगर रसिक जनों से आप दूर हैं, आप अजितेंद्रिय भी हैं, तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है। प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है, पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु,
कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। उपासक अपनी शरणागति पर ध्यान दे, बाहरी व्यवहार पर ध्यान न दे। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, वो नाम जप को अपना जीवन परम धन मानता है, इसलिए वो नाम जप रहित कभी एक मिनट नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रियालाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी सी ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। तो बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले। ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का, एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते हैं। तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है। तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, अब संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है। कोई सुख नहीं, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातों सम मुहिमे जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातों सम मुहिमे जग देखा मोते अधिक
संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे, और कोई परवाह नहीं सुरक्षा रहे या न रहे। चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल दो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में भारी से भारी समस्या का समाधान, जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा। आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं। थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का, अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी।
बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना आ जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। प्रहलाद जी ने किसी को पुकारा क्या? किसी भक्त के जीवन में देखो, किसी के पास गए क्या हाथ जोड़ के कि जमींदार या बादशाह या किसी कि आप हमारा सहयोग कर दो? नहीं, प्रभु देखेंगे। और वो ऐसे अंतिम समय तक कोई सहयोग नहीं कि अब अगला कदम जाएगा ये गिरेगा, और उसी कदम पे प्रभु ऐसे बस आखिरी दम तक वो देखते कि शायद कोई अंदर से पुकार पड़े किसी और को। जब देखा कि बस वो पकड़, आप निहाल हो गया, विपत्ति नहीं अब संपत्ति घेरेगी, अब कोई तुझे परेशानी नहीं, मेरी कृपा संपत्ति तेरे को सदैव दुलार करती रहेगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोक लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, सब में भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना और ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना कोई अपना और ना कोई पराया। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राणी मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है। साक्षात मेरे प्रभु हैं। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्त की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रभु है। भक्त का भाव समिट जाता है, सर्वव्यापी भाव होने के बाद वो समिट जाता है। ये दो गुण प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो ये गुण प्रधान रहते हैं। पहला गुण होता है सहनशीलता। ये दो गुण प्रधान भक्त में देखे जाते हैं, और तो बहुत से गुण होते हैं। एक बार चर्चा हुई थी 33 गुण पीछे भी, पर ये प्रधान दो गुणों से परीक्षा होती है अपने हृदय की कि हृदय में भक्ति आई कि नहीं। हर बात को सह जाना। तास्तितिक्षस्व भारत। जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए। ये दिव्य सिद्धांत है। कहू ते कछ दुख घटी होई। कहने से दुख कम हो जाता है,
पर काहि कहूं यह जान न कोई, पर किससे कहूं इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी ठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर। वैसे भी साधुता की जब बातें आती है तो सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, जहां देखो तहां तितिक्षवहा पहला शब्द है साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पे कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे, उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर, अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। ये है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, बड़ा भजनानंदी बनता है, किसी से तो बात ही नहीं करता है, अपने को कुछ ज्यादा ही भगत समझते हैं क्या। ऐसे क्या क्या कटाक्ष करेंगे, आपको लड़ने के लिए उकसाएंगे, उत्साहित करेंगे कि आप लौट कर उनको जवाब दीजिए, लड़िए। वो ऐसा महसूस करवाएंगे कि आप हार गए, चुप हो गए, आप दब गए। चुप हो जाओ, हार जाओ, हरि को हरि नाम, मौन होकर चुपचाप सह जाओ। इस गुण से अध्यात्म की उन्नति बहुत जोर की होती है। सहिष्णु, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो विषयी। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठूर में। ए देखो, तिल तिल ये छवि काटी गई तो आज भगवान बन के पूज रही। ए बच्चा, टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था। वो बाहरी तो ऐसे मदिरा पान की एक लीला करते हुए दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में, और वो शब्द जीवन में नहीं भूला। खास बात होती कि जैसे ऐसे कोई बोल रहा है तो वो शब्द जीवन में नहीं भूला। ये टूटना नहीं, टूटना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं। यहां भी कह रहे जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, वो आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल लेता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है, नहीं तो कहने की जरूरत नहीं। वो देख रहे हैं, उन्हीं का विधान रचा हुआ है, उनसे क्या कहना। वो भोरी सखी का एक पद में है ना, दिल दे करके दिल की सुख दुख की बातें क्या कहना। जब दिल ही दे दिया तो क्या सुख दुख की बातें कहना। पहला तो ये हुआ सहिष्णु, सहनशीलता, और दूसरा नाम जप। ये दो से भक्त की पहचान, दो चीजें। निरंतर नाम जप हो रहा है कि नहीं, हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस यही भक्ति की पहचान। और तो सब लक्षण आ ही जाते हैं।
नाम में जितनी अधिक शक्ति है उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो, मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतनी ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहन करना, चुप शांत एकदम अंदर, और नाम जप। बस ये दो बहुत जोर की बात बाबा ने बताई कि सहनशीलता और नाम जप ये प्रधान दो गुण हैं जिससे भक्त की पहचान होती। तो हम अंदर अपने करें, दूसरों पे नहीं, अपने अंदर कितना नाम जप कर रहा, हम कितना सहनशील है। जब नई नई अवस्था में साधन में आए थे तो ये मनाते थे कि कोई अपमान करे देखे कैसा लगेगा। कोई अपमान करे, फिर भगवान ने बड़ी कृपा की, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों के स्वागत हुए, तो हृदय में भी अब कैसा लग रहा है। एक समय ऐसे सीधे गंगा के किनारे जा सामने से बड़ी गालियां और बड़े कटु वाक्य, ऐसे वैसे क्या क्या बातें, शांत एकदम चुप। कैसा लगा? मांगते थे कि प्रभु कभी अपमान हो तो कैसा लगेगा, कैसा लगा? शांत मन, हाँ चलो ठीक है आगे चलो। भगवान कृपा करके देते हैं। संत जन इसी से समझते कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। जब हमारा कोई अपमान करे हमें गुस्सा ना आवे, कोई विकार हमारे अंदर आवे, गलत चेष्टा ना हो, उसको सह गए, तब बड़ी कृपा श्री भगवान की हमारे ऊपर है। संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है, यदि भक्त भी संसार का चिंतन है तो किस बात का भक्त है। अगर दो चीजें लानी है, सहनशीलता और निरंतर भजन, तो ये 6 साधन हैं। ये 2 महान सद्गुण प्राप्ति के, भक्त के 2 महान सद्गुण, सहनशीलता और निरंतर नाम जप। अगर ये बात तुम्हें लानी है तो ये 6 साधन पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बता रहे हैं। पहला, हल्का भोजन। पहला प्रहार भोजन पर किया है, और सच्ची बात है, और आप लोग भी अनुभव किए होंगे अगर भजन में चित्तवृत्ति लगाए हैं। पेट में वजन ज्यादा, भजन कम। देख लो, आप खुद देख लो। हल्का भोजन, इतना हल्का कि आप भोजन पाकर बैठे और आपको महसूस ना हो कि आपके पेट में वजन है, इतना भोजन पाया। होता है जैसे 5 रोटी पाने की आपके पेट में क्षमता है तो 3 पाइए, 5 पाने की क्षमता 7 पा गए, तब तो फिर 7.5 ही शनिचर आ ही जाएगा बुद्धि में, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल प्रमाद आ जाता है, पक्का प्रमाद आ जाता है। धन्यवाद है उन उपासकों को जो एक दिनचर्या में रहते हैं। हाँ ठीक है, 1 चम्मच खीर डाल दीजिए, 1 पीस से डाल, बस दोबारा हमसे मत पूछना, बस वो अपनी निष्ठा में रहते हैं। ये आहार विहार ही भजन में सबसे ज्यादा सहयोगी है और बाधक भी है। हल्का भोजन लिख रहे हैं बाबा। हल्का भोजन मतलब सुपाच्य भोजन और आधा पेट भोजन। एक दिन चर्चा हुई थी, अगर याद हो पीछे, 400 ग्राम अन्न में 24 घंटे में बहुत स्वस्थ शरीर रह सकता है। केवल रसेंद्री फंसाए है, रसेंद्री। हमें लगता है कि अगर हमें जीवन उछाल उत्साहित और बहुत सात्विक रखना है तो हल्का भोजन। दूसरी बात, प्राण संयम। ये जो बहुत जल्दी जल्दी श्वासें चलती हैं, इससे भजन में बड़ा बाधा पड़ती है। एक
आराम से श्वास खींचिए। कितनी बार राधा नाम जपते हैं, फिर आराम से छोड़िए। कितनी बार छोड़ते हैं। प्राणों का संयम आवश्यक है, इसलिए 2-3 प्राण वायु का संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जिनको सबको करना चाहिए। ये प्राणायाम के अंतर्गत नहीं, हम भजन की बात कर रहे हैं। आराम से बैठ जाओ, ऐसे दोनों स्वरों से वायु खींचो, कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं, पूरी खींचा और एकदम छोड़ दो। 7 बार किया एक बार में, 4 बार ऐसा करो। आप देखना एक ये प्रक्रिया है, कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं। प्राणवायु का संशोधन, खींचा, रोक लिया, नाम जप कर रहे हैं, एकदम प्राण व्याकुल, छोड़ दिया। एक ये है आंतरिक कुंभक और एक बाह्य कुंभक, खाली किया, नाम जप करे बेटे, फिर तुरंत खाली किया, फिर रोक लिया। इसे बाह्य 3 बस कर लीजिए। आप देखिए आपके फेफड़े, आपकी छाती, आपका प्राण संयम। कोई हम ये नहीं कह रहे ऐसे ऐसे करने की, और ये मात्र 2-2 मिनट का अभ्यास कर लीजिए। क्या जाता है ऐसे आराम से बैठ के, कोई जान भी नहीं रहा कि आप प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। पर मेरुदंड सीधी होनी चाहिए। जितना अधिक खींच पाओ, अधिक छोड़ पाओ, 6 बार, 7 बार, 8 बार, बस, इससे ज्यादा नहीं। और ये 4 बार दिन में, एक बाह्य कुंभक, एक आंतरिक कुंभक, ये 5-5 बार कर ली। आप देख लीजिए आपका प्राणवायु कितना, जितना प्राणवायु पवित्र होगी उतनी सुंदर अन्न पाचन क्रिया होगी, और उतना ही आपके मस्तिष्क में एक गुदगुदाहट सी, ध्यान करने की इच्छा होगी। मंत्र जपोगे तो एक प्यारा लगेगा। अब जब प्राणवायु किसी के देखो ना, एकदम अगर एकांत कमरे में हो तो ऐसा लग रहा है जैसे धौंकनी चल रही, क्योंकि स्थूल प्राणवायु है, उसकी आवाज अलग ही सुनाई देगी। प्राणवायु का संयम, भोजन हल्का और प्राणवायु संशोधन कृपया जरूर करें, चाहे वृद्ध शरीर हो चाहे जवान शरीर हो, ये जरूरी है प्राणवायु का संशोधन। अपने तो किडनी खराब हो गई, तब से बंद हो गए, नहीं तो 45 मिनट केवल प्राणवायु संशोधन होता, तो 45 मिनट व्यायाम, और उस समय केवल भगवदा का नाम चलता था। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं कि प्राणवायु संशोधन करें नाम छूट जाए, या व्यायाम कर रहे नाम छूट जाए। तीसरा, कम बोलना, क्योंकि नाम चलाना है और सहनशील होना है। देखो, जब हम अपनी कमजोरी किसी से कहते हैं तो कमजोरी हम पर बढ़ती है और दूसरा हमारा उपहास करता है। इसलिए अपनी कमजोरी तो बोलनी नहीं, और कोई बात भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बारा व्यवहार में आवश्यक हो तो उत्तर दे दीजिए। कम बोलना सीखें। उपासक जब अपनी रहनी पे रहता है तो हमें लगता है कि धन्यवाद का पात्र है, जो अपने को जलाकर प्रभु के चरणारविंद तक पहुंच रहा है। बहुत कठिन विषय है, प्रणाम है उसको जो अपने को जलाकर आगे बढ़ रहा है। कम बोलना, तीसरा। चौथा, किसी से कोई भी इच्छा न रखना, न व्यक्त करना। ये 2 महान सद्गुण आ जाएंगे, सहनशीलता और निरंतर भजन। किसी से कोई इच्छा, आप आज क्या पाएंगे? नहीं, आप क्या पाएंगे? जो श्री जी की इच्छा। नहीं, वैसे आपको पसंद क्या है? राधा राधा राधा। नहीं, भोजन में क्या पसंद? यही आहार है हमारा। कभी भी कोई शब्द ना निकलने पाए तो आज फिर मुंगौड़ा बन जाए, ऐसा नहीं। कोई, देखो, अगर आपको वास्तविक मार्ग को प्राप्त करना है तो ये सिद्धांत है, कोई भी इच्छा है भी तो प्रकट नहीं करना हो। आप देख लेना, अगर श्री जी को मूंग के मुंगोड़ा ही पवाने हैं ना प्रसाद में, तो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। मांगने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, इच्छा व्यक्त करने की जरूरत नहीं। 5वां, जो इंद्री बहुत लालायित हो गई और उसका विषय आ गया हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। देखो, जैसे वो 2 सद्गुण कठिन है तो उनको लाने वाले साधन भी बहुत कठिन है। किसी भी इंद्री की बहुत इच्छा हुई और वैसे ही संयोग आ गया, कोई भी इच्छा, हर इंद्री में अपनी इच्छा रहती है,
प्रबल इच्छा हुई और प्रारब्धवशात माया ने वही संयोग बना दिया, लो खाओ। और आपको पता है कि ये मेरे हृदय में बिल्कुल चल रहा था, कैसे मिले, और वो मिल गया, तो खुश नहीं होना। बोले संसर्ग नहीं होने देना, पाने नहीं हटा देना है। इतनी हिम्मत है। पहला लक्षण सहिष्णु, वो दूसरा निरंतर भजन। जो तुम्हारे, ये सब बातों में नहीं कह रहे, जिसकी प्रबल इच्छा थी हमारे अंदर और वही आ गया संयोग से, यही बात गुरुदेव ने बताई थी। बोले जो प्रिय वस्तु हो उसका संयोग इंद्रियों के संसर्ग में ना होने पाए और उसको भोग लगा बांट दो। तो बाबा कह रहे किसी भी प्रिय बात, प्रिय वस्तु, वो इंद्रिय भोग जब उपस्थित हो तो उसका संसर्ग ना होने देना। इससे दो सामर्थ्य जागृत होंगी, निरंतर नाम जप और सहिष्णु, सहनशील। और वाणी पाठ और अपना जो संत समागम है, इसके सिवा अकेले रहने का स्वभाव बनाना। इसमें भी जो अपने प्रियजन परिवार के जन, उनको लगने लगता है अकेले बैठे क्यों रहता है। अरे वो अपने साधन में बैठा है, उसके लिए डिस्टर्ब थोड़ी होना कि अकेले क्यों धन्य भाग है। जैसे अपने लोगों को सूचना मिलती कि वो एकांत ही चुपचाप बैठा रहता, तो अपने को पता है, अपना हृदय शीतल होता है कि सही मार्ग है, सही मार्ग है। एकांत देश में रहने का स्वभाव होना, प्राणों का संयम होना, भोजन बहुत हल्का सात्विक होना, कम बोलना, किसी भी तरह से अपनी इच्छा को किसी के सामने प्रकट ना करना। अगर हमारे अंदर इच्छा, छठवां, अगर हमारे अंदर इच्छा आ ही गई है और उसके अनुसार प्रारब्धवशात संयोग बन जाता है उस भोग का, तो इंद्रियों का संसर्ग ना होने देना। इन 6 साधनों से ये 2 बात महान भक्त के अंदर आ जाएंगी कि वो सहनशील हो जाएगा और उसका निरंतर नाम जप चलने लगेगा। ये जो चर्चाएं होती, इसका मनन करो, आचरण में उतारा जाए और सदैव प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। जुड़ते ही हृदय में आनंद आता है, हटते ही हृदय फंस जाता है किसी न किसी विषय में। इसलिए हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। नाम वाणी का हमारा जीवन का ये संकल्प बन जाना चाहिए, नियम ले लेना चाहिए कि कभी वाणी जी चल रही है या नाम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ बोले, कुछ छूटा भजन, तो कहीं ना कहीं हमारी वृत्ति फंस जाएगी, हमें जलाएगी। तो हम सहनशील बने, निरंतर नाम जापक बने और सत्संग को खूब सुने और सुनकर मनन करके आचरण में उतारे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।